हेलो दोस्तों, मेरा नाम अजय धाड़से और मैं मध्य प्रदेश के खरगोन जिले से बिलोंग करता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने भारत के लिए कई महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। वह एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। वह एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सबसे पहले हम जानते हैं उनकी प्रारंभिक जीवन और शिक्षा के बारे में। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जन्म 26 सितंबर 1932 को पंजाब के गाह में हुआ था। उनका परिवार 1947 में भारत विभाजन के दौरान भारत चला आया था। उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की उपाधि हासिल की है और बाद में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की है। अब हम बात करते हैं उनके राजनीतिक करियर के बारे में। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत 1991 में वित्त मंत्री के पद के रूप में शुरू की थी। उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए, जिसमें लाइसेंस राज को समाप्त करना, विदेशी निवेशों को बढ़ावा देना और आर्थिक उदारीकरण जैसे अनगिनत योगदान दिए हैं। 2004 में उन्हें भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। उन्होंने 2009 तक इस पद पर कार्य किया। फिर 2009 से 2014 तक दोबारा देश के प्रधानमंत्री बने। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का राजनीतिक करियर बहुत ही सम्मानित रहा है। वह 1991 में सबसे पहले असम पहुंचे थे और तब से करीब 33 साल तक वह राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। अब हम उनकी कुछ उपलब्धियों के बारे में जानेंगे। मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण विकास हुआ है। उन्होंने आर्थिक सुधार की नीतियों को लागू किया, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था में दक्षता और स्पर्धा को बढ़ावा मिला। उन्होंने आर्थिक उदारीकरण की नीतियों को लागू किया, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था में विदेशी निवेश को बढ़ावा मिला। उन्होंने विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए कई कदम उठाए, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था में विदेशी मुद्रा की आमदनी हुई। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। यह अधिनियम ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करने के लिए बनाया गया है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम। इस अधिनियम का उद्देश्य 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने के लिए किया गया था। वैश्विक और आर्थिक संबंधों में भी भारत की भूमिका निभाई। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने वैश्विक आर्थिक संबंधों में भारत की भूमिका को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने विश्व व्यापार में भारत की भूमिका को मजबूत किया है और वैश्विक आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए कई उचित कदम उठाए हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भी भारत की भूमिका निभाई है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसे संगठनों में भारत की भूमिका को मजबूत किया है। आपको बताना चाहूँगा कि आधार कार्ड में भी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने आधार परियोजना को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आधार परियोजना की शुरुआत 2009 में हुई थी, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। उन्होंने आधार परियोजना को व्यापक रूप से देश में लागू करने का समर्थन किया। आधार परियोजना के माध्यम से देश में एक व्यापक और सुरक्षित पहचान प्रणाली स्थापित करने का प्रयास किया है। आधार कार्ड ने न केवल नागरिकों को एक विशिष्ट पहचान प्रदान की, बल्कि यह सरकारी योजनाओं के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बन गया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में आधार परियोजना ने बहुत तेजी से
प्रगति की और आज यह दुनिया की सबसे बड़ी बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली बन गई है। उनकी सरकार ने विदेशी नीति के खिलाफ भी कई सारे योगदान दिए हैं। उन्होंने पाकिस्तान के साथ शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है, चीन के साथ सीमा विवाद को लेकर हल करने को कदम बढ़ाया। उन्होंने अमेरिका के साथ परमाणु समझौते पर भी हस्ताक्षर किए हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था को आखिरी पायदान से तीसरे पायदान पर लाने में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का सबसे बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को एक गंभीर संकट से बाहर निकाला है। उस समय भारत का विदेशी मुद्रा भंडार केवल 2500 करोड़ रुपए था, जो कि महज 2 सप्ताह के आयात के लिए ही पर्याप्त था। उनके प्रयासों से भारत का विदेशी मुद्रा भंडारण बढ़कर 300 अरब से भी अधिक हो गया है। इन कदमों से भारत की अर्थव्यवस्था में एक नए युग की शुरुआत हुई थी, जिससे भारत विश्व की एक प्रमुख अर्थव्यवस्था बन गई है। कल इन्हीं महान अर्थशास्त्री और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन हो गया है। वे बहुत समय से स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर रहे थे और इससे पहले भी उन्हें कई बार स्वास्थ्य समस्याओं के कारण अस्पताल में भर्ती किया गया था, लेकिन कल उनके 92 साल की उम्र में निधन हो गया है अस्पताल में ही। आज उनकी मृत्यु पर पूरा देश शोक महसूस कर रहा है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे।